सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 की ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसकी हमारी 2-3 बुक्स हैं। सबसे पहली है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी है भारत भौतिक पर्यावरण और तीसरी है भूगोल के परियोजनात्मक कार्य। हम यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन है भारत भौतिक पर्यावरण उसको स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो लेसन है वो है, इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पोर्शन है, समझ में आ जाएगा ठीक ढंग से, इसलिए इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी जो जिम्मेवारी है मेरे द्वारा, आशा है आप सबको सही समझ में आ जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। और फिर भी यदि समस्या है तो उसका समाधान देने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यह इकाई संबंधी स्थिति विश्व, सबसे पहले इसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति और आकार के बारे में। स्थिति विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंध, यानी 9th क्लास में भी हमने भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो भारत देश है वो समुद्री कितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है, उत्तरी अक्षांश में क्या इसकी स्थिति है, दक्षिण अक्षांश में क्या है, इसके बारे में। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। जब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। मैप में आपको दिखाई दे जाएगा। क्या आप इसके दक्षिणतम और उच्चतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिंतित करें, यानी एक पूर्वी पॉइंट, एक पश्चिमी, एक दक्षिण पॉइंट और एक उत्तरी पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमावर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स देखिए, यहाँ पर ये है मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच, मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं मील की इकाई 1.6 किलोमीटर के लगभग होती है, यानी 1600 मीटर के। समुद्री मील लगभग 1.8 मीटर होता है, यानी लगभग ये माने कि 1.25 किलोमीटर के करीब, यानी 1824 मीटर के करीब। हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6.45 डिग्री उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ये भारत की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 32 यानी 3,214 किलोमीटर और पूर्वी और पश्चिम में इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर, यानी ये क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मान लें। इस अंतर का कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में अक्षांश और देशांतरीय समय के अक्षांश के साथ 3 को देखें। यह अंतर तथ्य पर आधारित है। ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों के ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में, उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय है, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश के भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाती है। भारी भिन्नता के कारण के लिए उत्तरदायी है। आइए हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभावों का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों
से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश की सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी भागों के समय लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से परिचित हैं। मानक या तंत्रों का उपयोग उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। यानी हम भारत की बात करें तो लगभग 2 घंटे समय का अंतर होता है। पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल और देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल, अन्य चयनीय घड़ियों में एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? भारत में कुछ ऐसे स्थानों के नाम जिनमें से मानक यंत्रों गुजरती है। ये भारत का जो हमारे सामने मैप है, प्रोजेक्ट वर्क में भी बताया गया था कि सारे के सारे राज्य और राजधानियों के नाम आपको याद होने चाहिए। और जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है उस रेखा का नाम कर्क रेखा है, जो भारत के लगभग कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक और जानकारी दिखाई गई, तेलंगाना 29वां राज्य बना। उसके साथ साथ इसके साथ एक नई लेटेस्ट अपडेट और जुड़ गई कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न रहकर केंद्र शासित प्रदेश, अब राज्य कितने हो गए 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी 9 के करीब 9। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कुछ एक चीज़ें दिखाई गई हैं कि जगत भारत की स्थिति क्या है। ये जैसे किससे जोड़े गए हैं, इनको दिखाया गया है कि पूर्वी जगत में भारत की स्थिति यानी पूर्वी देशों के साथ भारत को किस प्रकार से दर्शाया गया है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े भारत के बड़े देशों के नाम, यानी भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनके नाम याद होंगे। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ तक जो ने आज शुरुआत की है ज्योग्राफी के पोर्शन की, जो भारतीय पर्यावरण की स्थिति को दर्शाता है, भारत की स्थिति को दर्शाता है। आप इसका एक सुंदर सा नोट तैयार करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, उसको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट और पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट, उस पॉइंट से यानी पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है और उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैप लगा के इंडिया का नोट्स बुक पर नोट्स तैयार करेंगे और पूरे भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये टेबल में भी दिखाया गया है। आशा ये सारी चीज़ समझ में आ गई और कल के लिए होमवर्क ये रहेगा। धन्यवाद।